नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नों में शून्यों की संख्या पता करेंगे। कोई भी गुणा दिया रहेगा और प्रश्न एग्जाम्स में पूछ देता है कि इसमें कितने शून्य अंत में आएंगे। ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखकर ही तुरंत उत्तर बता पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे देखकर बच्चे फंस जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कराते हैं। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, इनको लगाएंगे। ठीक है, शून्य को बनाने के लिए क्या जरूरी है? या तो इकाई के स्थान पर शून्य हो, इकाई के स्थान पर क्या हो, शून्य हो, या 5 और 2 का गुणनफल, यही दोनों शून्य बना सकते हैं। ठीक है, 5 और 2 का गुणनफल शून्य बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी सीरीज में कहीं भी 5 या 2 नहीं आ रहा है तो क्या उसमें शून्य नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर 10 आ रहा है, 20 आ रहा है तो उतनी ही संख्या में शून्य होगा, और 5 और 2 नहीं आ रहा है तो शून्य नहीं बन सकता इनका गुणनफल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे इन सभी प्रश्नों का हम लोग हल कर पाते हैं। 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अगर 1 से 10 तक, पहले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक अगर हम लोग गुणा करें तो कितने शून्य बनेंगे? एक तो 10 के कारण शून्य आ जाएगा, और 5 और 2 का गुणा होगा, 5 का 2 का या 5 का 4 का। ठीक है, ये एक शून्य हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा कोई भी शून्य नहीं बनेगा, तो इन सबका अगर गुणा कर देंगे तो सिर्फ 2 शून्य बनेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे तो निकालेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। शुरू से कितनी संख्याएं हैं पहले तो ये गिन लो। 1 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हैं? 20। और 20 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? 4। इतनी ही संख्या में शून्य बनेगा। अगर 1 से 20 तक हम क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं? 20। 20 में 5 से भाग दे दो, आया 4। 4 शून्य बने। अब वो 4 शून्य बनेंगे कैसे? एक तो 5 था और उसी के बीच में एक 15 आएगा, 2 आया था, फिर 4 से 20 में गुणा कर दो, 10 और 20। एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, इन दोनों का गुणा करोगे तो शून्य, इन दोनों का गुणा करोगे तो शून्य। 4 शून्य हमारे बन जाएंगे। ऐसे ही हमने देखा कि 1 से 10 तक जब हम गुणा करते थे, 1 से 10 तक, तो कितने शून्य आए थे? 2। हम 10 में 5 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है। जितनी संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि कितना शून्य इकाई के स्थान पर, इकाई दहाई मतलब कितना शून्य अंत में आएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर सवाल ऐसा ही हो, क्योंकि ये तो 1 से शुरू था तो ये तो ऐसे ही लग जाएगा बहुत ही आसानी से। कभी कभी बीच में छूटा रहेगा, उस स्थिति में क्या करेंगे, और कुछ अन्य टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। अब देखो 1, 2, 3, 79, 80, इसके अंत में कितने शून्य आएंगे? 1 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 80। 80 में हम भाग दिए 5 से, कितनी बार जाएगा? 5 एक 5, 5 छक्का 30। अब देखो ये 16 जो है, 16 है 5 से बड़ा। 16 क्या है? 5 से बड़ा। तो 16 में फिर से 5 से भाग दो, कितनी? 5 3 15, 3 बार पूरी जाएगा। शेषफल वाले को छोड़ दो, कितनी बार भाग जाएगी? 3 बार। और 16 को 3 को जोड़ दो तो 19। पहले कितनी बार भाग गई? अगर वो 5 से बड़ा है तो फिर से भाग देंगे, फिर जितनी बार गई सबको जोड़ दो, 19। यानी कि अगर हम सबका गुणा करेंगे तो 19 बार लास्ट में शून्य आएगा। तो प्रश्न आपकी समझ में आ गया। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, 1, 2, 3, 4 से लेकर 100 तक। अगर 100 तक हम गुणा करेंगे तो कितने शून्य आएंगे? 100 में भाग दो 5 से, कितना आया? 20। 20 5 से बड़ा है, फिर से 20 में भाग दो 5 से, कितना आया? 4। कुल 24, यानी अंत में कुल 24 बार हमारे शून्य आएंगे। अगला है 1, 2, 3 गुणे 4 गुणे 500 तक, कितनी बार शून्य आएगा?
बताओ 500 में 5 से भाग दिया, कितनी बार शून्य आया? 100। 100 में भाग दिया 5 से, कितनी बार शून्य आया? 20। 20 में फिर से भाग दिया 5 से, कितनी बार आया? 4। 100 धन 20, 120 धन 4, 124। अब 1 से गुणा करो 1000 तक, कितनी बार शून्य आएगा? देख लो। 1000 में कितनी संख्याएं होंगी? 1 से 1000 तक 1000 संख्याएं होंगी। 1000 में 5 से भाग दिया 200 बार जाएगा। फिर 200 में 5 से भाग दिया 40 बार, 5 चौके 20, 40 बार जाएगा। फिर 40 में 5 से भाग दिया 8 बार जाएगा। फिर 8 में 5 से भाग दिया 1 बार जाएगा। जोड़ दो 240, 8 48, 1 49, 249 बार। 249 बार हमारा शून्य आएगा। कोई ऑप्शन है? 240, 250, 249। अगला प्रश्न है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 100, ऐसे ही 6 गुणे 8 गुणे 100। अब ये बताओ, सिर्फ ये सम संख्याओं को लिखा है, ठीक है। कुल कितनी संख्याएं होंगी? कुल कितनी संख्याएं होंगी? इसमें कुल संख्याएं होंगी, हम जानते हैं कि 100 है तो 100 में 50 सम होती हैं, सम संख्या, और 50 विषम संख्या है। 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो सिर्फ ये 50, इसमें 50 संख्या है, 50 में भाग दो 10 में फिर भाग दो, 5 से चला जाएगा 2, कुल 12। क्या होगा? कुल 12 शून्य आएंगे लास्ट में, ठीक है। कैसे कैसे मैं बता देता हूं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 तक तो 10 ऐसे हो गए, और चूंकि 100 में 2 होता है शून्य, तो 11 शून्य हो गए। और 50 जो था बीच में, 50 में एक 5 आता है शून्य हटाने के बाद, जो कि 2 से गुणा होगा तो फिर एक शून्य वो बना देगा। तो कुल 12 शून्य इसमें आ गए। कुछ प्रश्नों को और देखेंगे जिससे आप ऐसे प्रश्नों को सिर्फ देखकर उत्तर बता पाएंगे। अब आगे कुछ सवाल और हैं। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 99। इस सवाल में आप देखेंगे कि ये 99 तक संख्याएं हैं 1 से, और ये सारी क्या है? विषम है। सारी क्या है? विषम है। हम देखेंगे कि इसमें 1, 3, 5 तो आ रहा है। इसमें हम जानते हैं कि शून्य बनाने के लिए इकाई के स्थान पर 5 तो आ रहा है, लेकिन कहीं भी 2 नहीं आएगा, और ना ही इसमें 10 आएगा। तो शून्य बनाने के लिए या तो 10 आए, या फिर 2 और 5 दोनों अगर उस सीरीज में आएगा तभी शून्य बन पाएगा। तो दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो हम जानते हैं कि 12 कितने शून्य बनेंगे? तो 12, 10, 8 और नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि इसमें शून्य बनेगा ही नहीं, एक भी शून्य नहीं बनेगा। यानी सिर्फ विषम संख्याओं का अगर गुणा करेंगे हम, कितनी भी रहे, तो कभी भी शून्य नहीं बन सकता है। अब देखो, 1 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग 10 का वर्ग, ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे? फिर यहाँ क्यूब भी आया हुआ है, वर्ग, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब ऐसे आया है। ये सवाल है 100 तक अगर सभी के स्क्वायर का, सभी का स्क्वायर करके हम गुणा करेंगे तो कितने लास्ट में 0 आएंगे, और सबका क्यूब करके गुणा करेंगे तो कितने 0 आएंगे। इन सभी सवालों का हल देखो। अगर ये क्या है, सभी के स्क्वायर का गुणा करते हैं शुरू से, तो जैसे हमने देखा कि अगर 10 तक है तो क्या करते हैं? 10/5। अंत में कितने शून्य आएंगे? अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तो 2, अगर स्क्वायर है तो 2 से गुणा करते हैं, कुल 4 शून्य। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो 2 शून्य आते, अगर स्क्वायर है तो कितने शून्य आ जाएंगे? 4 शून्य आ जाएंगे, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 गुना। और अगर क्यूब है तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि घाते अगर 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, घाते 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। 10/5 बराबर कितना हुआ? 2, और गुणे 3 कर दो, यानी कि 6। कुल कितने शून्य आ गए? 6। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर संख्याओं का गुणा करना है, कितनी संख्याएं हैं?
तो हम शून्य निकालना जानते हैं, और अगर वर्ग करके दे दे तो क्या करना है, सीधे 2 गुना करना है, क्यूब करके दे दे तो सीधे हम 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, अब 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 30 स्क्वायर तक सभी स्क्वायर है। क्या करो, 30/5 कर लो, कितना आया 6, 6/5 चूंकि 6 5 से बड़ा है 1, दोनों जोड़कर 7। ठीक, कितना आ गया 7। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तो कितना शून्य आता लास्ट में 7, लेकिन स्क्वायर है तो 7 × 2 बराबर कुल हमारे 14 शून्य आ जाएंगे। क्यूब है 30 तक, × 3 21 हमारे कुल क्या हो जाएंगे, शून्य आ जाएंगे। यानी कि अगर हमारा ये क्यूब नहीं रहता तो कुल हमारे 7 शून्य आते, लेकिन क्यूब है तो हमारे 21 शून्य अंत में आ जाएंगे। अब 1 से लेकर 100 तक अगर गुणा करें, इन सभी का स्क्वायर कर दें तो कितने शून्य आएंगे, 100/5 बराबर 20, 20/5 बराबर 4, ये हो गया 24। अगर इसका स्क्वायर रहता है इन सभी का तो कितने शून्य आते, तो 24 × 2 कर देंगे 48। ये 24 शून्य कब आता है, अगर कुछ भी नहीं है, इसमें 24 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे 24। अगर स्क्वायर कर देंगे तो × 2 48 शून्य आ जाएंगे, और × 3 कर देंगे तो 12 और 3 6 72, कुल 72 शून्य आ जाएंगे अगर इनका सभी का क्यूब रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रकार के प्रश्न आप समझ गए होंगे, और ये बहुत ही आसान प्रश्न थे। ऐसे ही और ज़्यादा ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर ये वीडियो आप मिस कर देंगे ऐसी वीडियोस को तो एग्जाम्स में आप बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।